सदगुरु महाराज की जय। अबै न बीच में खतरा, हक नावन दे। जिन दिला रस खावंद, तित क्यों कर कोई मुसे। तित क्यों कर कोई मुसे। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ प्रकरण 3 का चौपाई नंबर 33 से हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारा अंतरात्मा की यात्रा जो है बिल्कुल शाश्वतमयी, जो श्री राज जी ने उस परात्म स्वरूप में खामोशी का एक आवरण दे करके संसार का एक खेल का अनुभूति कराने के लिए जो व्यवस्था की थी, तारतम्य द्वारा परिचय दिया गया कि अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप, उस सपना के संसार के अंदर श्री राज जी महाराज बहुत ही कौशलता के साथ में, बहुत ही कौशल अर्थात स्किलफुल कि संसार का अनुभव भी करना है और परात्म में उस का कुछ दाग भी नहीं लगना है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से व्यवस्था हम लोगों ने देखा है, देख रहे हैं। तो चौपाई अपने आप उस अनुभव को हमें लोकेशन बता रहे हैं। जिन दिल अरसा खावंत, ऐसा जागृत मई जो परम धाम का है, उसी दिल को ही वास्तव में परमात्मा ने अरस करके कहा है। अब वो तित क्यों कर कोई मुसे। मुसे का अर्थ होता है लूटना, नुकसान पहुंचाना, चोरी करना। ऐसे अनुभव को कौन लूट सकता है? माया उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो सुंदर साथी, संसार में भी एक चीज आपको बहुत ही अनुभव है। हम बहुत धन कमा लें, लेकिन कोई लूट सकता है धन। लेकिन विद्या चीज ऐसा है, कोई लूट नहीं सकता करके। और अनुभव जो चीज है, उसको तो और एक व्यक्ति के साथ रहता है। एक्सपीरियंस इसको कहा जाता है। तो मंगलास गुरु जी ने सुक्ति में कम खाना गम खाना लिखा है। गम खाने का मतलब अनुभव बटोरने का है। अंग्रेजी में एक कहावत है, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस करके कहते हैं। तो वो जो अनुभव का जो धन है, वो कोई नहीं लूट सकता है। लेकिन वो अनुभव इतना जल्दी हाथ बांध करके नहीं आता। हाथ बांध के बैठने से ये अनुभव नहीं होता। कठिन से कठिन कार्य भले हो, लेकिन शुद्ध पवित्र भाव से उसको शुरू करने से फेल्यूर भी हो सकता है, विफल भी होते हैं, लेकिन वो भी एक अनुभव है। इस तरह से संसार में हमें देखने सुनने पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ वो मैं, अक्षरातीत का जो शुद्ध पवित्र मैं, अब उसमें कहीं भी संसार का स्वार्थ, घमंड, अहंकार, जो चीज हमें अंधेरा में ले जाएगा। तो प्राज्ञ जी पूरा होश में, और ऐसा लग रहा है कि साक्षात
सूर्य कह सकता है मेरे पास अंधेरा ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही प्राणनाथ जी जागृत मय से बोल रहे हैं कि और झूठा मय मेरे अंदर कोई जगह ही नहीं उसका। अर्थात अपने कार्य में हमें एक कार्य करते समय कॉन्फिडेंस जो होता है, मैं सिंपल उदाहरण दिया करता हूँ। अपने कार्य क्षेत्र में मुझे अगर स्कूल का टीचर हूँ तो मुझे जो स्कूल का टाइम दिया हुआ है उसमें मैं सालों से वर्षों से मैं उसी टाइम में, स्कूल के टाइम से 9 बजे पहुँचना है तो मैं 9 बजने के लिए 5 मिनट पहले पहुँचने का मेरा रिकॉर्ड है। अब उसमें हेड मास्टर को कोई क्या बोल दे, कोई क्या बोल दे, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और उसका अच्छी प्रस्तुति, अच्छी उपस्थिति को देख करके अगर कोई अंटा संटा करके फंसाने का भी अगर चक्कर लगाया और कहीं फंसाया भी, तो भी अपने अंदर में एक जो सत्यता का प्रकाश है वो कोई नहीं लूट सकता। उस हिसाब से एक व्यापारी भले अपने लिए मार्जिन 2% 3% जो ऐसा रूल है वो रखे, अब वो उसके सामान के लिए पूरा बाजार में अगर चक्कर लगाए कोई ग्राहक और तुम्हारे में ऐसे ये ज़्यादा कम की जब बात आती है तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा आप उसी जगह से लीजिए ना जहाँ आपको जमता है। अपने मार्जिन में उसको किसी को ठगना, किसी को उछालना, ऐसा कुछ नहीं। मेरा नुकसान भी ना हो, मेरा मेहनत का फल भी निकलना चाहिए और ग्राहक को मुझे मारना भी नहीं। इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो बिजनेस करता हो। एक दूध का व्यापारी भी हजारों मीटर लगा के उनका दूध को नापने का, जो ओरिजिनल है ओरिजिनल है बस। गौ के थन से अगर पतला आया वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस के साथ हो। इस तरह से हृदय में एक निर्मलता का अनुभव तो संसार में भी शुद्ध कर्म में दिखाई देता है। महामती प्राणनाथ जी तारतम द्वारा अक्षरातीत परात्म का जो मय है, जहाँ पर सती सत है, चिद ही चिद, आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, वो मय को लेकर के परम धाम विचर रहे हैं, परम धाम का आनंद ले रहे हैं। तो सुंदर साथ को ज्ञान देते हैं कि वो सुरता का जो शाश्वत मय है वही वास्तव में खावंद ने, परमात्मा ने अरस बनाया है। तो वो दिल बोल सकता है कि अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाऊं रुच रुच की यही तुम्हारा विश्राम। तो शास्त्रों में भी, गीता में भी भगवान कहते हैं कि ऐसा शुद्ध पवित्र भक्त का हृदय है मेरा धाम है, मेरा वैकुंठ है। तो सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 34 में चलते हैं। अपने कमर को सीधी रखिए, गर्दन को सीधा रखिए। यहाँ प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक प्रसंग में वर्कशॉप करना होता है। प्राणनाथ जी जो बोल रहे हैं अब सीखना, साधना, समझना तो सब साथ साथ हो ही रहा है, लेकिन उसको देखना भी पड़ेगा। प्राणनाथ जी जो बोल रहे हैं उसको अंतरात्मा से देखना भी पड़ेगा। बाहर का पट बंद कर, अंदर पट खोल। इस तरह से जब आपको वो शाश्वत मय का दर्शन होता है जिसमें न राग है न द्वेष है, ये भाषा भी इन शब्दों को डालने से भी उसमें अपने आप को दूषित महसूस होता है। बस वही मय के लिए कहा है, परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को
पल पल करूं प्रणाम। वही मई के अंदर आप दर्शन कर सकते हैं। मद चढ़ो महामती भाई, देखो ये मस्ताई धाम श्याम, श्याम जी साथ नख शिखरयो भराई। इस मई रूपी स्वरूप शाश्वत उस सेलिशियल बॉडी, ट्रांसेंडेंटल जो सच्चिदानंदमय रूप स्वरूप है, उसके अंदर सभी मन बुद्धि चित्ता अहम सभी अंतस्करण है, लेकिन सभी गुणांग इंद्रिय हैं। वहाँ के उस मई के आँख में, बस उस आँख में धनी का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है। उसके कान में परमात्मा का ही शब्द है, सच्चिदानंद की शब्द है। इस तरह से सभी गुणांग इंद्रिय उस ब्रह्मानंद में ओतप्रोत रहता है। तो कहा अब उस मय को जैसे प्राप्त होता है इसी शरीर में, महामती प्राण जी इसी शरीर से हैं, लेकिन उस मय का जैसे दर्शन हुआ, जब वहाँ विचरने लगे, तो एक बार वहीं खड़े होकर के अपनी जो झूठा मय के साथ धनी ने जो खेल दिखाए थे, जैसे वो मय, वो सूरता वाला मय, परात्म वाला मय और परमधाम विचरने वाला मय का दर्शन जैसे हुआ, सुंदर सर जी वैसे ही समझना जैसे आप सपना देख करके जग गए। आप इस छोटा सा वर्कशॉप क्लास में आपको मैं दर्शाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप सपना जब तक देखिए, अपने सपना को देखिए, जल्दीबाजी मत करिए। हमें महामती प्राणनाथ जी के इन चौपाइयों को आत्मसात करते करके इतहीं वैकुंठ, इतहीं प्रकृति पूर्ण पार ब्रह्म होना है। इतहीं शून्य, इतहीं वैकुंठ, इतहीं प्रकृति पूर्ण पार ब्रह्म, इसी शरीर में पार ब्रह्म को, धाम को अनुभव करना है। इसलिए जल्दीबाजी मत करिए, धीरे से शब्द को देखिए क्या कर रहे हैं। तो अपने सपना आप एक बार देखिए। जब तक सपना देखते हैं जागृत का कोई रंग रूप नहीं होता है, लेकिन जैसे आप जग जाते हैं तो सपना का कोई भी चीज नहीं रहता है। जब तारतम द्वारा जो अक्षरातीत का शुद्ध पवित्र मय का दर्शन हुआ, अभी तक जो कार्य कर रहा था झूठा मय, वो झूठा मय वैसे अस्तित्वहीन हो जाता है जैसे सपना, कुछ आपको सपना का एक तंतु भी नहीं मिल सकता। ऐसे उस मय ने जब राजी महाराज परमधाम दिव्य स्वरूप श्री इंद्रावती आत्मा ने जब देखने लगी, अब ऐसा बाहर जो अभी तक का जो अचीवमेंट, अभी तक का जो एक मई का जो संसार था, बोलते हैं दूजा तो कोई है ही नहीं। उस अक्षरातीत मय के सामने राजी महाराज के हुक्म है, राजी महाराज का आदेश, उसके बाद बाकी तो कुछ समय के लिए फरामोशी बात है। वो फरामोशी राजी ने उत्पन्न किया हुआ है, इसीलिए दूजा तो कोई है ही नहीं। ये जो माया मना दज्जाल करके दुनिया भर का लोग मेहनत कर रहे थे, कोई दज्जाल करके कुरान चिल्ला रहा था, कोई संसार में ये श्रापित मन करके चिल्ला रहे थे, हाँ कोई माया बोल के बोल रहे थे। राणा जी बोल रहे मैं तो कुछ भी नहीं है। सर्प है करके इतना भाग दौड़ की, हार्ट बीटिंग भी बढ़ गया। अरे अगर उसको हमने पैर में टच हो जाता, अभी मैं नहीं रहता, मुझे हॉस्पिटल लेके दौड़ते दौड़ते रास्ता में दम तोड़ दिया, ऐसा मैसेज होता। कितना बड़ा सर्प था। अच्छा हुआ परमात्मा ने कर, कितना बड़ी मतलब भाई का व्याख्या हो रहा था, दूसरा भाई ने टॉर्च लाइट लेके आया। कहाँ था, कहाँ है, देखो ना वहाँ वो टॉर्च लाइट लेके गया था। कहाँ है सर्प, यहाँ तो रस्सी है। तो रस्सी भी ऐसा दाग, रस्सी भी थोड़ा सा कम से कम, चलो किसने रस्सी रखा, कुछ बात बुत करने में काम आ जाया कर, उठाऊं करके ऐसे कहा। तो वो तो
रात भर अग्नि लग करके वो तो खाली आकार था, राख ही था वहां पर। लेकिन देखे तो झूठा मई ने सर्प देखा, रस्सी को सर्प देखा, उसके बाद भय से बाप रे पता नहीं क्या क्या कल्पना कर, तो लास्ट में बता तो बेश ही सर्प नहीं है, तो वहां कहां से विष होना और कहां से वहां से डसना, कहां हॉस्पिटल, ये अभी तक का जो कल्पना क्या हुआ, सब मिथ्या हुआ कि नहीं हुआ। को ऐसे ही जागृत का मैं ने परमधाम जब शाश्वत आनंद पीने लगा तो अज्ञान का ये मैं तो इस तरह से बिल्कुल अज्ञान में परेशान है। मेरा ये नुकसान हुआ, मेरे को धोखा दिया, मेरे को ऐसा हुआ, मेरे को वैसा हुआ करके दुनिया परेशान है। अब प्राण जी महाप्रभु उस अज्ञान दशा के लोगों को देखते हुए, ओहो मेरी मेरी करद दुनि जाता है बोझ ब्रह्मांड सिरले, पाओ पलक नहीं भरोसा तो भी सिर सरजन को न दे। देखत मोए, ये संसार को देख करके आओ तो मोए हाशा, मुझे हंसी आती, बोले बस यही जगह है कि उस शाश्वत मय के सामने दूजा तो कोई है नहीं। जो माया मना दज्जाल, जिसको माया नाम दिया, दज्जाल नाम दिया, तो प्रहन्ना जी बोल रहे हैं जैसे आपकी बोल रहे हैं, नहीं है तो हाँ मैं बोलता हूं है। कब है? आप जागृत भूल करके जब सपना देखते तो है ना, हाँ है। सर्प का ज्ञान था इसलिए आपने रस्सी में सर्प देखा, आपके पास रस्सी का ज्ञान भी है, सर्प का ज्ञान भी है, लेकिन वो ज्ञान ने क्या कर दिया, रस्सी को सर्प बना दिया, अब परेशान कर दिया, कितना हृदय का धड़कन बढ़ा दिया, क्या नहीं कल्पना किया। लास्ट तो ऐसे ही लास्ट तो झूठे निकला ना, ऐसे परमात्मा ने ये आर्टिफिशियल मय फरामसी बना करके एक दुख का संसार का अनुभव कराया और धीरे धीरे उस मय को जगह में अक्षरातीत मय को भी तारतम्य दिया है। हुक्म ने ही वो मय को खड़ा कर दिया और दिखाने को कहा, अरे झूठा मैंने क्या लेके चला, अभी तक परेशान किया। जिसको माया शब्द कहा, जिसको मन शब्द कहा, जिसको दज्जाल करके कहा है। इलम देखे ये ना कछु, इलम से तात्पर्य ज्ञान से जब देखा तो ये तो ना कछु, ये तो कुछ नहीं, ये तो जरा नहीं जवाल। यहाँ जवाल का अर्थ होता है हानि नुकसान, ये तो जरा नहीं जवाल, जवाल मतलब हानि नुकसान। अब ये क्या कैसे कैसे आ रहा सामान है इसको, आपको सपना देखते समय वहां पर उपदेश देखता है, अब मुक्ति चाहिए, हमको तपस्या करना चाहिए, हमें काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर उठना चाहिए करके बहुत लोग, कोई भैरव जाप खा रहे हैं, कोई पंचाग्नि ताप रहे हैं, है ना। लेकिन तारतम ने क्या दिखाया, तारतम ने कहा ये सब स्वप्निक मय का विस्तार है। तो स्वप्निक मय का विस्तार जब जागृत का मय खड़ा हो जाता है तो उसको अभी तक जो किया साधना जो भी था उसको क्या टूटा क्या फूटा बोलना, जगने के बाद सपना में चला गया, सपना चला गया, उसको क्या टूटना, कुछ था ही नहीं तो क्या क्या नुकसान बोलना उसका। इसीलिए कहा इलम देखे ना देखे ये ना कछु, इत जरा नहीं जवाला। इत ये माया मन दज्जाल जो भी था इसमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं मतलब ये है ही नहीं तो क्या नुकसान होना। सपना में बहुत धन कमाए, बोलते कि सपना में वही धन अग्नि लग गई, अब जग गए तो दुखी होने का क्या बात है। वो धन भी सपना का था, अग्नि भी सपना का था, खत्म, बात खत्म। उसमें क्या नुकसान क्या नाफा। ऐसे ही संसार का अक्षरातीत के सामने क्या नुकसान क्या फायदा, ये कुछ है नहीं। तो क्या है फिर, बस एक मूल मिला हुआ है और परमधाम पक्ष है, ना आनंद है आनंद है, बस दुनिया दूसरा तो धन्य भरम तिलसम का खेल दिखा दिया है।
इस तरह से जब हके इलम ए दिया तेह की रूह को तुम कर मनसा बाचा कर मना कोई न बिना खसम हुक्म। 35 नंबर चौपाई में जब हक के इलम ये दिया, जब परमात्मा ने प्रत्येक रूहों को जब इस तरह का समझ रूपी ज्ञान जो दिया कि अक्षर ब्रह्म का फरामोशी के अंदर झूठा स्वप्निक ब्रह्मांड बना है, वो जागृत को पहचान कराने के लिए, जागृत को जानने के लिए, समझने के लिए दिया है। जागृत जैसे समझ में आ गया, अब ये झूठे को न तोड़ना न फोड़ना, या जगना है। जब हक के इलम ये दिया, इस तरह का समझ जब परमात्मा ने दिया, तहकीक रूहों को तुम रूहों को तहकीक निश्चयात्मक ज्ञान दिया। तुम रूहों को निश्चयात्मक ज्ञान जब दिया, धरती ने तारतम्य ज्ञान, उसके बाद मन कर मनसा, मनसा मन से, वाचा वचन से, कर्म से, कोई न बिना खसम हुक्म। कर मनसा वाचा कर्म न, मन से कर्म से, वचन से, कर्म से देखा, कोई न बिना खसम हुक्म। परमात्मा के हुक्म के सिवाय यहाँ कुछ भी नहीं है। परमात्मा के हुक्म ने खेल धारण किया, परमात्मा के हुक्म ने ब्रह्म को लाया, परमात्मा को हुक्म ने सब कुछ हुक्म की कारीगरी है। इस तरह से दिव्य परमधाम में ब्रह्मात्मा होना ठीक है, और राज्य श्यामा जी 12,000 और अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म, अक्षराणी, उनका बेहद लीला, ये सब जो है तारतम्य ज्ञान का उस मय में समावेश है। ये वास्तविकता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए धानी 36 नंबर में क्या बोलते हैं, ज्यों ज्यों यह विचारिए त्यों त्यों तहकीक होत जाए। ये एक ही रात में विचार किया और ये वाला इस तरह का थीम हमारे हृदय में इंकित हो गया। इतना सरल नहीं, उन्होंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब क्या करना है ऐसे ऊपर, जैसे हम उदाहरण लिए, सपना संसार का उदाहरण ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और भी गीता शास्त्र वेद का ज्ञान है वो भी ले लो। उसके बाद ज्यों ज्यों यह विचारिए, जितना जितना आप विचार करते जाओगे, सपना का, जागृत का, शरीर से नजदीक का, ये सारा, ज्यों ज्यों यह विचारिए त्यों त्यों तहकीक होता जाए, उतना उतना आपको विश्वास होता जाएगा। एक ही साथ में विश्वास, एक ही साथ में विश्वास बैठ जाए ऐसा नहीं है, लेकिन आप इस प्रयास को करो। ज्यों ज्यों यह विचारिए, क्या विचारना? प्राणनाथ जी को, वाणी को लाइन से विचार करें। ज्यों ज्यों यह विचारिए, सृष्टि कॉन्सेप्ट। जितना जितना आप विचार करते रहोगे त्यों त्यों तहकीक होता जाए। ये जो मैंने मास्टर माइंड जो दिया हूं, मैंने मास्टर बुद्धि, जागृत बुद्धि जो दिया हूं, त्यों त्यों तहकीक होता जाए, उतना उतना क्या होता है, निश्चित होता जाता है। उसके बाद क्या निश्चित होगा अंतिम में, इता जरा नूर जमाल बिना रूह में कछु न समाए। इता जरा नूर जमाल बिना, अक्षरातीत नूर जमाल राज्य परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के बिना रूह में कछु न समाए। रूह में और कुछ नहीं आएगा, बस एक सिर राज्य 25 परमधाम रहेगा। लेकिन एक ही साथ नहीं, धीरे 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 करके जब विचार करते जाएंगे तो संसार का पलड़ा, संसार स्वयं भी अपना स्वरूप दिखाता जाएगा। तो ये झूठ के झूठे में पति आए, झूठ छूट जाएगा, और एक ही हृदय रहेगा, सच्चा हृदय, जो नूरी तन का जो हृदय वही रहता है। इत जरा न नूर जमाल बिना। अब वो सुरता वाला मैं अक्षरातीत का है, तो अक्षरातीत का ब्रह्म आत्माओं का हृदय में देखिए, वहाँ क्या कुछ संसार का रूप रंग है? कुछ भी नहीं है, वह एक सिर राज्य है। तो इसी तरह उस अंतस्करण का दर्शन होते ही यहाँ रूहों का अंतस्करण भी वही स्वभाव लेता है, और बाकी जब संसार में जो रहता है इतने होश में रहता है,
इसमें होश में ये रूह जिएगी कि बस जीव का व्यापार धंधा है और भूलन के कारण हम भी जीव भाव ले रहे थे, अब आया परात्मा भाव। ज्यों ज्यों यह विचारिए त्यों त्यों तेह की होता जाए, इत जरा नूर जमाल बिना रूह में कछु न समाए। अब ये जागृत आत्मा की रूह में एक अक्षरातीत जो तारतम्बानी ने दिया हुआ है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो शास्त्रों ने अक्षरात पर बोल रहे थे, वो लक्ष्य के बिना, उनका प्रेममय लीला के बिना हृदय में कुछ नहीं समाएगा। ऐसा इंद्रावती की हृदय आप देख रहे हैं, ऐसा क्वालिटी वाला आप कौन होगा। ऐसा करके आप देखोगे तो ब्रजमंडल में गोपियों के हृदय को देखेंगे तो कृष्ण के सिवाय कुछ नहीं था। ऐसे इंद्रावती आत्मा के हृदय आप यहाँ देखेंगे तो अक्षरधाम परमधाम ब्रजरास और सारा तो है ज्ञान, लेकिन उसके अंदर अक्षरातीत का ही लक्ष्य है। ये धीरे धीरे होगा। इत जरा नूर जमाल बिना रूह में कछु न आवता, मेरा तो कुछ नहीं आया रूह नूर जमाल के बिना करके इंद्रावती आत्मा अपने भाव को शेयरिंग कर रहे हैं। अब ये मैं चला गया दिव्य परम धाम, ओहो, धाम में जा करके राज्य प्रार्थना करती है और उसके बाद राज्य महाराज रूहों का दर्शन कराते हैं, सब फरामोशी की नींद में पड़े हुए हैं। वहां खड़े होकर रूहें तन हादिय का हादी तन है हक, नूर तन नूर जमाल का इत जरा नहीं शक। अब संबंध पकड़ा दिया, उस दिव्य परम धाम में कोई नहीं है तो कौन कौन है वहां पर? रूहें तन हादिय का, श्यामा जी का शरीर का अंग 12,000 हैं और हादी मतलब श्यामा जी महारानी, तन है हक का, राज्य का अंगन है, और नूर तन नूर जमाल का। इस तरह से नूर जमाल का जो तन है नूर प्रकार प्रकाश से भरा हुआ है, उनके नूर से हादी हैं उनकी, और हादी के नूर से श्यामा जी हैं, हादी के नूर से सुंदर साथ हैं। इस तरह से नूर तना नूर जमाल का इत जरा नहीं शक, इसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। वेद शास्त्र उपनिषद का यही है, ब्रह्मविद ब्रह्म भगवती श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा। तो ब्रह्म को कौन जानेगा? ब्रह्म धाम का ही आत्मा तो ब्रह्म जानेगा। इस तरह से इस खेल के अंदर का मय का अवस्था का दर्शन करा रहे हैं। जागृत मय किससे कहते हैं, उनका स्वभाव कैसा, उनका रंग कैसा होता है, उनका आचरण कैसा है, उनका लक्षण कैसा होता है। आगे पीछे भी जहाँ ब्रह्म सृष्टि का रहनी का चैप्टर आता है सुंदर सरजू, वहाँ पर इसका आनंद लेना है। यहाँ थोड़ा सा बौद्धिकता है, इसलिए इसमें हम अपने ध्यान से इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। नूर तना नूर जमाल का इत जरा नहीं शक, ए मैं तय सब हक की। अब यहाँ पहुँचने के बाद उस दिव्य परम धाम में भी आप बात करेंगे, वहाँ मैं तय की भाषा जरूर है, लेकिन सब हक की। ये इलम अक्कल धनी, ये इलम जो ज्ञान है, धनी ने अक्कल ये बुद्धि में पहले डाल दिए थे प्रेम संवाद में ही। नूर जोश हुकुम हक का या विदा है अपनी। इस तरह से नूर अक्षर की जागृत बुद्धि और जोश धनी का जोश, हुकुम परमात्मा का हुकुम, ये सब हक का है, और जिसके कारण जीव इतना सक्षम बन गया, संसार के दुख सुख के नहीं डराने वाला हो गया। उसके बाद आ गया मार्फत, परब्रह्म परमात्मा ने सब लेके आए। एक खेल हक के किया आप भी संगहित आए। देखिए आप भी संगहित आए, धनी ने परमात्मा ने खेल दिखाए, लेकिन हमको इस खेल में भेजा नहीं, स्वयं साक्षात श्री जी महाराज का भी पदार्पण हुआ। भुलाए वतन आप खसम खेल दिखाया जुदागी। नूर जोश हुकुम हक का या विद है अपनी, यह खेल हक्के किया आप भी अंग संगहिताए। यह खेल हक्के किया, करने खेल किया, और खेल के अंदर आप स्वयं श्री राज जी महाराज भी पदार्पण हुए। उसका प्रमाण क्या है? धनी आए करके वेश बदल गया, धनी साक्षात, यही प्रमाण है कि उनकी सामग्री अभी तक यहाँ पर रखा हुआ है। इस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ
दिव्य परम धाम की लीला पद्मावतीपुरी धाम में की गई, तो वहाँ का जो अवस्था है, ये मैं नूर तन नूर जमाल का ये तो जरा नहीं सका, इसमें कोई शंका ही नहीं। ये बेहद लीला के सदस्य हुए जागृत में, ये मैं तय सब परम धाम के उसमें वहाँ मैं तय भक्त भी हैं, भगवान को तुम बोलता है, भगवान भक्त को आप बोलते हैं। ये जागृत परमधाम का मैं जो ये शाश्वत लीला प्रकट करने के लिए मैं तय है। सागर का लहर भी एक आपस में टकराता है, लेकिन वो सागर की शोभा है। ऐसे ही अब ये मैं तय धनी का हुक्म से है, ये परमात्मा का रिझाने वाला। मैं तय सब हक की ये इलम अक्ल धनी, ये इलम ये ज्ञान ये बुद्धि में धनी ने दे रखी है। ये इलम अक्ल धनी की बुद्धि से ये ज्ञान है। नूर जोश हुक्म हक का या विद है अपनी, इस तरह से नूर भी अपना है, जोश भी अपना ही है, हुक्म भी अपना ही है, हक का ही है, या विद है अपनी। वो मासुक मासुक में क्या है, पति का धन पत्नी का भी तो है, पत्नी का धन पति का भी है। या विद है अपनी, एक खेल हक्के किया आप भी संगहिता है। संसार में अरस में यह खेल हक्के किया, परमात्मा ने ये खेल बनाया सब बोलते हैं, लेकिन परमात्मा आप भी संगहिता है, परमात्मा भी साथ में आए बोलने पर अब लोगों ने अहम ब्रह्मास्मि होकर के ब्रह्म ही रूप देखे। प्राण जी बोलते हैं यहाँ तो कहते हैं आप भी इतना संगहिता है, लेकिन किस रूप में आए, वो सत्ता के रूप में आए। अरस में बैठे दिखाइया, दिव्य परमधाम में बैठे बैठे हम आत्माओं को खेल दिखा रहे हैं। ऐसा खेल बनाए, ऐसा खेल बना करके परमात्मा स्वयं ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए पहुंचे। ओहो, बुलाए वतन आप कसम, फरामोशी डाल करके बुलाए वतन, इन आत्माओं को घर बुला दिया, अपने आप को बुला दिया, खसम को स्वयं को बुला दिया। खेल दिखाए के जुदागी, ये जुदागी का खेल दिखा करके दानी ने मेरा करी विद इन विद, इस तरह से अनेक अनेक मेहर, ये खेल भी उनका मेहर है। यहाँ लोग बोले खेल के अंदर दुख है सुख है, बोले ये भी नया अनुभव देने वाला, ये भी एक प्रसाद है। इस तरह से स्वीकारने से संसार बहुत सरल हो जाता है। बुलाए वतन आप खसम, खेल दिखाए के जुदागी, मेरा करी इन विद की, बैठे खेल में जागी। मेरा करी इन विद की, धनी ने ऐसा मेहर किया कि बैठे खेल में जागी। खेल में है, शरीर संसार व्यवहार में है, लेकिन हम बात परम धाम के करते हैं, तो क्या हुआ, बैठे खेल में, लेकिन बात परम धाम की, तो परम धाम ही तो जाएंगे। ऐसा बनाया प्यारे सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी आज साधारण में विशेष प्रोग्राम के कारण जो कार्यक्रम तो चल ही रहा है, गोटा पारायण एक एक सुंदर साथ का सब जो जो नाम आया है मैं यहाँ पर लिस्ट आउट कर रहा हूँ, और हम पारायण पढ़ रहे हैं। तो आज विशेष सुंदर साथ का जमात आने वाले हैं पारायण के लिए, तो हम अब तैयारी के लिए थोड़ा सा समय आपसे लेते हैं। आप अपना पाठ करना है तो करिए, और आपने दिया हुआ राज्य के दिया हुआ समय राज्य के लिए प्रयोग करें। भुलाए वतन आप खसमा, खेल दिखाए के जुदागी, खेल दिखाए के जुदागी, मेहर करी इन बिदगी, बैठे खेलई में जागी, बैठे खेलई में जागी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।